दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो शायद तुम्हें बोरिंग लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये उतना ही फैसिनेटिंग है जितना कि हमारा अपना दिमाग। जब तुम अपने फोन में कोई फोटो सेव करते हो या लैपटॉप में कोई फाइल डाउनलोड करते हो, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये है क्या। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जहां हमारा कंप्यूटर सारा डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में अलमारी होती है चीजें रखने के लिए, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब बात करते हैं मेमोरी के यूनिट्स की। जब हम मेमोरी मेजर करते हैं तो हम बाइट्स का यूज करते हैं। सबसे छोटी यूनिट है बिट, फिर आती है बाइट जो 8 बिट्स के बराबर होती है। इसके बाद आते हैं किलोबाइट यानी केबी जो 1024 बाइट्स के बराबर, मेगाबाइट यानी एमबी जो 1024 किलोबाइट्स के बराबर, गीगाबाइट यानी जीबी जो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर, और टीराबाइट यानी टीबी जो 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। आजकल तो पेटाबाइट और एक्साबाइट भी कॉमन हो गए हैं। कंप्यूटर मेमोरी को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होती है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है, मतलब पावर ऑफ करने पर डेटा गायब हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होती है जहां डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, लेकिन इसकी स्पीड प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम कंप्यूटर का शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं। जब तुम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो रैम में लोड होती है ताकि सीपीयू उसे क्विकली एक्सेस कर सके। रैम वॉलेटाइल होती है, मतलब पावर ऑफ करने पर सारा डेटा क्लियर हो जाता है। इसीलिए जब तुम्हारा कंप्यूटर सडनली शट डाउन हो जाता है तो अनसेव्ड वर्क गायब हो जाता है। रैम के भी कई टाइप्स होते हैं। SRAM यानी स्टैटिक रैम बहुत फास्ट होती है लेकिन एक्सपेंसिव भी। ये मेनली कैश मेमोरी के लिए यूज होती है। DRAM यानी डायनामिक रैम सबसे कॉमन टाइप है जो हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स में यूज होती है। इसे रेगुलरली रिफ्रेश करना पड़ता है डेटा मेंटेन करने के लिए। DDR रैम यानी डबल डेटा रेट रैम आजकल का स्टैंडर्ड है, जिसके वर्जन्स हैं DDR3, DDR4 और लेटेस्ट DDR5। अब बात करते हैं रोम की, यानी रीड ओनली मेमोरी की। रोम नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब पावर ऑफ करने पर भी डेटा सेफ रहता है। इसमें कंप्यूटर के बेसिक इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं जो सिस्टम को बूट करने के लिए जरूरी होते हैं। रोम के भी कई टाइप्स हैं। PROM यानी प्रोग्रामेबल रोम, जिसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। EPROM यानी इरेजेबल प्रोम, जिसे UV लाइट से इरेज करके दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। और EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, जिसे इलेक्ट्रिकली इरेज और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कैश मेमोरी एक स्पेशल टाइप की हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है ताकि सीपीयू को बार बार स्लो मेन मेमोरी तक जाना ना पड़े। कैश मेमोरी के भी लेवल्स होते हैं। L1 कैश सबसे फास्ट लेकिन स्मॉलेस्ट होती है, L2 कैश थोड़ी स्लो लेकिन बिगर होती है, और L3 कैश सबसे स्लो लेकिन लार्जेस्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसके कई कैटेगरीज हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क ड्राइव्स यानी HDDs आती हैं। HDD में डेटा मैग्नेटिक डिस्क्स पर स्टोर होता है जो स्पिन करती रहती हैं। एक रीड राइट हेड इन डिस्क्स पर डेटा रीड और राइट करता है। HDDs की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं, लेकिन इनकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स यूज़ करती हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs एक मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो फ्लैश मेमोरी यूज़ करती हैं। इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये HDDs से काफ़ी फास्ट होती हैं। SSDs में डेटा एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। ये शॉक रेजिस्टेंट होती हैं और कम पावर कंज्यूम करती हैं। हालांकि ये HDDs से एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बहुत बेटर हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में CDs और DVDs आती हैं। CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क में डेटा लेजर लाइट से रीड किया जाता है। स्टैंडर्ड CD में लगभग 700 MB डेटा स्टोर हो सकता है। DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क CD का एडवांस वर्जन है जिसमें 4.7 गीगाबाइट्स तक डेटा स्टोर हो सकता है। इन डिवाइसेस में डेटा पिट्स और लैंड्स के फॉर्म में स्टोर होता है जो लेजर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव्स या USB फ्लैश ड्राइव्स पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं। ये कॉम्पैक्ट, लाइटवेट होती हैं और इजीली पोर्टेबल है। इनकी कैपेसिटी आजकल कुछ GB से लेकर कई TB तक होती है।
पेन ड्राइव्स प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं, मतलब इन्हें यूज करने के लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क्स अब आउटडेटेड हो गई हैं, लेकिन यह कंप्यूटर हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम थी जिनकी कैपेसिटी बहुत कम होती थी। स्टैंडर्ड 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क में सिर्फ 1.44 मेगाबाइट्स डेटा स्टोर हो सकता था। ये रिमूवेबल स्टोरेज का अर्ली फॉर्म थी। मेमोरी हायरार्की एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम्स में। इसमें सबसे टॉप पर सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जो सबसे फास्ट लेकिन स्मॉलेस्ट होते हैं। फिर आती है कैशे मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी यानी रैम, और सबसे बॉटम पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे जाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाती है लेकिन स्पीड कम होती जाती है। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। जब रैम फुल हो जाती है तो ओएस कुछ डेटा को हार्ड डिस्क पे टेम्पररीली मूव कर देता है। इससे लगता है कि हमारे पास अनलिमिटेड मेमोरी है, हालांकि एक्चुअली में ये हार्ड डिस्क स्पेस यूज कर रहा होता है जो रैम से स्लो होता है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्रूशियल फंक्शन है। ओएस डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज करेगा, मेमोरी को एफिशिएंटली एलोकेट करता है और अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एडवांस्ड मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे पेजिंग और सेगमेंटेशन। आज के टाइम में मेमोरी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है। DDR5 रैम, NVMe SSDs और 3D NAND फ्लैश मेमोरी जैसी टेक्नोलॉजीज परफॉर्मेंस को नए लेवल्स पर ले जा रही हैं। फ्यूचर में हमें क्वांटम मेमोरी और DNA स्टोरेज जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं। दोस्त, कंप्यूटर मेमोरी का ये फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जो हमारे डिजिटल लाइफ का फाउंडेशन है। हर क्लिक, हर स्वाइप, हर डाउनलोड के पीछे ये कॉम्प्लेक्स मेमोरी सिस्टम्स काम कर रही होती हैं। अगली बार जब तुम अपना फोन या लैपटॉप यूज करो तो रिमेंबर करना कि कितनी अमेजिंग इंजीनियरिंग तुम्हारे हाथों में है।